एक साधारण झोंके को भी सहन करने की सामर्थ्य नहीं। इन विचारों से हृदय में कुछ दृढ़ता आई। तिस पर भी क्रोध की लगाम पग पग पर ढीली होती जाती थी। अंत में मैंने हृदय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया। ठान लिया था कि चलते चलते एकदम से बरस पड़ूंगा। ऐसा ना हो कि विलंब रूपी वायु इस क्रोध रूपी मेघ को उड़ा ले जाए। परंतु जो ही घर पहुंचा, अम्बा ने दौड़कर मुन्नू को गोदी में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली, आज तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते रहे? चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलौनियां बनाई हैं। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया। मैंने विचार किया कि इस देवी पर क्रोध करना अत्यंत अत्याचार है। मुन्नू अबोध बालक है, स्वभाव है कि वह अपनी माँ का स्मरण कर रो पड़ा हो। अम्बा इसके लिए दोषी नहीं ठहराई जा सकती। हमारे मनोभाव पूर्व विचारों के अधीन नहीं होते। हम उनको प्रकट करने के निमित्त कैसे कैसे शब्द गढ़ते हैं, परंतु समय पर शब्द हमें धोखा दे जाते हैं। मैंने अम्बा को ना तो कोई व्यंग्यपूर्ण बात कही और ना ही क्रोधित हो मुंह ढाक कर सोया, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर में बोला, मुन्नू ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया। खजांची साहब ने जब तुम्हारी नई अम्मा को लेकर पूछा कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें प्यार करती हैं या नहीं, तो यह रोने लगा। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो स्वप्न में भी यह विचार नहीं आ सकता कि तुमने इससे कुछ कहा होगा। परंतु अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो। पवन का साधारण सा झोंका भी उसे हटा देता है। ये बातें कितनी कोमल थी। उस पर भी अम्बा का विकसित मुखमंडल कुछ मुरझा गया। वह सजल नेत्र होकर बोली, इस बात का विचार तो मैंने पहले दिन से ही कर रखा था, परंतु यह असंभव है कि मैं मुन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा दूं। मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालीमा लगी हुई है वह मिट नहीं सकती। मुझे भय था कि इस वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत ना हो, परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्बा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैं उसे प्रातः सायं पर्यंत मुन्नू की ही सेवा में लगी देखता था। यहाँ तक कि उस धुन में उसने मेरी भी चिंता करना छोड़ दिया था, परंतु मैं ऐसा त्यागी न था। अपने आराम को मुन्नू पर अर्पण कर देता। कभी कभी मुझे अम्बा की यह अश्रद्धा भाती नहीं थी, परंतु मैं कभी भूलकर भी इसकी चर्चा न करता। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया। क्या देखता हूँ कि मुन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख किए खड़ा है। मुझे इस समय आंख मिचोली करने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र बंद कर दिए, पर शोक उसके दोनों गाल आंसुओं से भरे हुए थे। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया हो। हृदय पर एक चोट लगी। मुन्नू को गोद में लेकर बोला, मुन्नू क्यों रोते हो? ये कहते कहते मेरे नेत्र भी सजल हो गए। मुन्नू आंसू पीकर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, अम्मा ने कुछ कहा? मुन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, वह तो मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे विश्वास ना हुआ। मैंने पूछा, वह प्यार करती है तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन खजांची के घर पे भी तुम रोए थे, मुझसे छिपाते हो? तुम्हारी अम्मा अवश्य तुमसे क्रोध करती होंगी। मुन्नू ने मेरी ओर कातर दृष्टि से देखकर कहा, जी नहीं, वह मुझे प्यार करती है, इसी कारण मुझे बारंबार रोना आता है। मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती है, इसलिए मुझे भय लगता है कि उनकी तरह यह भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। यह कहकर मुन्नू पुनः फूट फूट कर रोने लगा। मैं भी रो पड़ा। अम्बा के इस स्नेहमय व्यवहार ने मुन्नू के सुकोमल हृदय पर कैसा आघात किया था। थोड़ी देर तक मैं स्तंभित रह गया। किसी कवि की यह वाणी स्मरण आ गई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। यही भावी भी इस बालक के जिह्वा से तो स्पष्ट नहीं हो रही। ईश्वर ना करे कि वह अशुभ दिन देखना पड़े, परंतु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया। समझा कि माता की मृत्यु ने प्रेम और वियोग में एक मानसिक संबंध उत्पन्न कर दिया है और कोई बात नहीं है। मुन्नू को गोद में लिए हुए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इनसे तो पूछो ये क्यों रो रहे हैं। अम्बा चौंक पड़ी। उसके मुख की कांति मलिन हो गई। बोली, तुम ही पूछो। मैंने कहा, ये इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम इनकी माता की भांति इन्हें छोड़कर न चली जाओ। जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दर्पण चमक उठता है, उसी भांति अम्बा का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। उसने मुन्नू को मेरी गोद से छीन लिया और शायद यह पहला अवसर था कि उसने ममतापूर्ण स्नेह से मुन्नू के पांव का चुंबन किया। शोक, महाशोक। मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी।
शायद उसकी बाल दृष्टि ने होनहार को पहले ही देख लिया था। शायद उसके बाल श्रवण मृत्यु दूतों के विकराल शब्दों से परिचित थे। 6 माह भी व्यतीत न होने पाए थे कि अम्बा बीमार पड़ी और इन्फ्लुएंजा ने देखते देखते उसे हमारे हाथों से छीन लिया। पुनः वह उपवन मृत्युतुल्य मरुतुल्य हो गया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मुन्नू पर अर्पण कर दिया था। हाँ, उसने पुत्र स्नेह का आदर्श रूप दिखा दिया था। शीतकाल था और वह घड़ी रात्रि शेष रहते ही मुन्नू के लिए प्रातः काल का भोजन बनाने उठती। उसके इस स्नेह बाहुल्य ने मुन्नू पर स्वाभाविक प्रभाव डाल दिया था। वह हटीला और नटखट हो गया था। जब तक अम्बा भोजन कराने न बैठे मुंह में कौर न डालता, जब तक अम्बा पंखा न झले वह चारपाई पर पांव न रखता, उसे छेड़ता, चिढ़ाता, हैरान कर डालता, परंतु अम्बा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। इन्फ्लुएंजा से कराह रही थी, करवट लेने तक की शक्ति न थी, शरीर तवा हो रहा था, परंतु मुन्नू के लिए प्रातः काल की भोजन की चिंता लगी रहती थी। हाय, वह निस्वार्थ मात्र स्नेह अब स्वप्न हो गया। उस स्वप्न के स्मरण से अब भी हृदय गदगद हो जाता है। अम्बा के साथ मुन्नू का चुलबुलापन तथा बाल क्रीड़ा विदा हो गई। अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। अब वो रोता नहीं है। ऐसा पदार्थ खोकर अब उसे कोई खटका, कोई भय नहीं रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।